सीट पर हम बैठना जानते, अपने जीवन में अपनी जगह को खाली करना भी आ जाए कि मृत्यु के बाद भी मुक्ति वही पा सका है जिसने जीते जी भी इस जीवन को मुक्त किया है। हमने इस समाज में अपने जीवन को जीते हुए बालकपन से वृद्धपन तक सबसे पहली वस्तु जो पाई है वो मन है। पहली वस्तु जो चेतना पाती है वो मन पाती है। बालक के पास मन भी नहीं होता, पर उसका आसपास का वातावरण उसको सबसे पहले मन देता है। फिर उसी परिवेश में विकसित होते हुए मन के साथ साथ फिर उसके जीवन में यौवन आता है। फिर कहीं ना कहीं उसके जीवन में धन की अभिप्सा जागृत होती है। तो धन भी दिया है समाज ने, हमने वो इच्छा पाई है कि धन हो हमारे पास। फिर कहीं ना कहीं वो संपूर्ण जीवन को भी पाने की कोशिश करता है। अच्छी बात है, ये कड़ी तो बड़ी लंबी है, पर इस भारत की मनस्वी सत्ता, इस भारत की वैचारिक बौद्धिक सत्ता, इस भारत की ऋषि परंपरा, इस भारत की साधु संतों की एक सुदृढ़ हिमालय जैसी खड़ी हुई एक वो उपलब्धि से युक्त अनुभूतियां भारत में जन्म लेने वाले मानव से प्रश्न करती है, क्या तुमने कृष्ण को पाया है? क्या ये इच्छा अभिप्सित हुई है? क्या ऐसी भूमिका हमारी दिनचर्याओं में, लोकचर्याओं में, अर्थचर्याओं में, कामचर्याओं में हमारी ऐसी अभिप्सा बनी है कि हम जीवन में उस परम सत्ता को प्राप्त करने की हमने इच्छा पाई हो? एक बात आपसे कहूं, वैदिक धर्म में रास्ते अलग अलग प्रकार के हैं। उन रास्तों में शुद्धियां भी हैं, उन रास्तों में वृद्धियां भी हैं, उन रास्तों में प्रवृत्तियां भी हैं, उन रास्तों में निवृत्तियां भी हैं, उन रास्तों में सिद्धियां भी हैं। रास्ता कहीं से भी हो सकता है, पर उस प्रत्येक रास्ते का मूल लक्ष्य मुक्ति है महाराज। मुक्ति को ही एक दूसरे परिवेश में भक्ति कहा जाता है। हां, क्योंकि मुक्ति भी कई प्रकार की है, उसमें सालोक्यता की प्राप्ति कर लेना ही भक्ति का सारांश है। इसलिए शब्द को उस मायने में न पकड़िएगा। बड़ा लक्ष्य यह है कि आप मुक्त हो जाएं, और बहुत बड़ी मनस्वी सत्ता भारत की यह कहती है, किससे मुक्त किया है? सबसे पहली बात है, जिसने इस जीवन को अभिमान से मुक्त किया है। आप कभी कभी जितनी आसानी से जगह पा लेते हैं, पाना चाहते हैं, जितनी आसानी से जगह को जीत लेते हैं, जगहों पर बैठ जाते हैं, उतनी आसानियों से अपने जीवन में जगह छोड़ने का भी अभ्यास कर लीजिए। लेट मी एम्प्टी द चेयर। बहुत समय जब बड़े वृद्ध हो गए रामकृष्ण परमहंस, तो गंगा के किनारे जो बालू होती थी वहां बैठ जाते थे और घंटों तक परमहंस एक काम करते थे। मिट्टी से एक बढ़िया सुंदर घरौंदा बनाते थे, उसे देखते थे और थोड़ी देर में फिर उसको तोड़ देते थे, फिर थोड़ी देर में फिर एक घरौंदा बना देते थे, फिर उसको देखते थे और थोड़ी देर में फिर से उसको तोड़ देते थे।
किसी ने रामकृष्ण से पूछा, प्रभु आप क्या कर रहे हो? तो परमहंस ने कहा, मैं ईश्वरीय कृत्य कर रहा हूं। परमात्मा का यही स्वभाव है, निवृत्ति, ये ईश्वरीय कृत्य है। इसलिए अपने जीवन में जिस तबीयत से, जिस खुश मिजाजी से, जिस महोत्सव और आनंद के साथ सीट पर हम बैठना जानते, अपने जीवन में अपनी जगह को खाली करना भी आ जाए। लेट मी एम्प्टी द प्लेस नाउ। और जो उसको भी बड़ी तबीयत से करना जानता है ना, वो जीवन में बड़ी ऊंचाई तक जा सकता है। मैं अपनी अब ये छोड़ू जगह। और ये शब्द का प्रयोग केवल आपकी जॉब स्टेटस तक नहीं है, इस शब्द का प्रयोग पारिवारिक भी है। एक समय आना चाहिए जब सास कह दे कि अब मैं अपनी सीट छोड़ती हूं। एक समय आना चाहिए जब गुरु भी कह दे कि अब मैं अपनी सीट छोड़ता हूं, बेटा तू मौज कर। एक समय आना चाहिए। बहुत तबीयत से व्यक्ति अपने जीवन में उस अभ्यास को कर ले, लेट मी एम्प्टी माई चेयर नाउ। और उसको जो उत्सव बनाना जानता है और बड़ी आसानी से उसे छोड़ना जानता है, वो अद्भुत है। वो जीवन में कहीं बध नहीं सकता, विकसित हो सकता है, अनुबद्ध नहीं हो सकता। इसलिए भागवत जी की कथा थोड़ी देर तक आपको अपनी उपाधियों से, अपनी परिधियों से, अपनी अनुभूतियों से, अपने अनुभवों से सबसे हटा करके एक स्थान पर केंद्रित करके बिठाती है।